व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानी पब्लिक ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फ्रंट लाइन ऑफ यूएई कॉप समिट। तो हमने देखा था, वो पिक्चर देखी थी, और लिटरली सारे पाकिस्तानी जिन दिन तक वो पिक्चर पहुंची वो सब देख के हैरान और परेशान थे कि यार काकड़ साहब को कोई शर्म ना आई। मतलब ठीक है, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इतनी भी इज्जत नहीं थी कि वो तस्वीर के आखिरी कोने में बस वो पता नहीं कितनी बार जूम करें तो उनका चेहरा नज़र आता है। बहरहाल अब सारे जो पाकिस्तानी हैं वो ये देख के हैरान है कि जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ थी उनके बिल्कुल बीच में जो है ना इंडिया खड़ा हुआ था और फ्रंट लाइन में। तो ये शो करता है ताल्लुकात कैसे हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं। और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, हम इसके अलावा माइनॉरिटीज के कहते क्या हकूक हैं? खत्म करते हैं। फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं? देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे? वो हम उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे मांग फायदा मांग लेते के हैं। हम हम जो उनसे है ना पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज अपनी लेते मट्टी हैं। पलीत किए तो बैठे वो हैं। जिसे दे रहे हैं वो उसे यही प्रेफर नहीं बोलूँगा। करेंगे। जिनसे उन्हें फायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फायदा होगा, वो डेफिनेटली उसी हर को कोई प्रेफर अपनी करेंगे ना। नेशन के बारे और में वो सोचता देख है रहे आज हैं के कि टाइम इंडिया में। इतनी तेजी से उभर रहा है, इतनी तेजी से तरक्की क्या कर रहा है इंडिया? क्या उभर रहा है? इंडिया हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें। पाकिस्तान इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर ज़मीन लेकिन आसमान हम तो का कहते फ़र्क हैं हम है, तो लड़की नंबर वन पढ़ी पे हैं, लिखी हम तो लग रही है। सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं। बस वही जो एक एटम हमने आइटम पावर हमने आइटम हासिल हमने किया है, एटम नहीं उसी बनाया, के हमने सर पे नाच आइटम रहे हमने बनाया बना लिया है। हैं। हाँ, बस फिर ऐसा ही है ना, वो बना के हम खुश हो रहे हैं और उसके सर पे नाच रहे हैं। आए कि अगर हम भारत की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, अपने मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया है इन 10 सालों के अंदर जो हमें 10 सालों से पहले नजर नहीं आता था? शाऊर का विजन दिया है शाऊर की भाई। कमी है यहाँ पे डेफिनेटली। क्योंकि जब जिस कौम को शाऊर ही नहीं है, जिस कौम को बेसिक एथिकेट्स ही नहीं है, मैनरिज्म नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा ना। क्योंकि कौमें बनती ही तब है जब उनमें शाऊर होता है, जब उनमें आगाही होती है, जब मेन उनमें चीज़ है एथिक्स, इखलाक, एजुकेशन का रवायत। निज़ाम अच्छा होता है, उनकी तालीम अच्छी होती है। तालीम होगी तो शाऊर पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे तालीम का निज़ाम ही अच्छा नहीं है, शाऊर ही नहीं है कौम। ओके, तो ये था वीडियो, और हमने वीडियो भी देख लिया और डिटेल में बात भी कर ली। अब सुन भी ली, देख भी ली। निमरा जो थी वो निकली हुई थी, इंटरव्यू कर रही थी और पूछ रही थी कि ये मतलब क्यों जो है ना अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इतना अब जो है ना ताल्लुकात रख रहे हैं इंडिया के साथ। तो बहन मेरी बात सीधी सी है कि अ, हर कोई दुनिया में से जितने ममालिक हैं वो सब अपनी कौम के बारे में सोचते हैं, और वो देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी नेशन के लिए किसके साथ अटैच रहना बेहतर है। अब कल्चरल इवेंट्स हों, आप देख लें फिल्म के इवेंट्स हों, बॉलीवुड इवेंट्स हों, और एक टूरिस्ट हब बनता जा रहा है मिडल ईस्ट, और उनके बिल्कुल साथ 1.5 अरब की आबादी है, और वो उससे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। उसके अलावा भी, आबादी के अलावा भी, वो लोग उनकी इकोनॉमी में बराबर का वो कहते हैं ना कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब लाखों की तादाद में इंडियंस जो है ना वहाँ पे रहते हैं और टैक्स पे करते हैं, काम करते हैं, और लाखों की तादाद में जो है ना इंडियंस वो एज अ वर्क फोर्स वहाँ पे काम करती है। फिर वो चाहे मैनेजमेंट की पोजीशंस हों या फिर लेबर की पोजीशंस हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग। और कोई शाज़ व नज़र ही होता है कि क्राइम रेट में जो है ना कंट्रीब्यूशन इंडिया का नज़र है। ऑन द अदर एंड अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे 90% लेबर जो जाती है वो वहाँ जाके कुछ ऐसी हरकतें करती है कि फिर वो लोग डिपोर्ट करना ही मुनासिब समझते हैं। और ये तो चलो अवाम की बात है जो हज पे जाते हैं। आपने देखा ना, हज और उम्रे के नाम पे यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं और फिर लोगों की जेब काटते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं। उन्होंने बाकायदा स्टैट जारी की हैं कि 90% जितने भी भिखारी हम पकड़ते हैं पाकिस्तानी निकलते हैं। उसके अलावा भी हमारे लीडर्स पैसे लेते हैं और गायब, लेते हैं और गायब। और अ, मतलब वो लोग, वो कहते हैं ना, एक एक पॉइंट आ जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर करके थक चुके हैं। नाउ इज़ द फेज़, अब वो चाहते हैं कि भाई ताल्लुकात बराबरी पे चलेंगे
और आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो आपको कुछ उम्मीद भी मत रखें हमसे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इंडिया के साथ बड़े मस्त ताल्लुकात हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग जो है ना, हत्ता कि वो उनके पास भी मुफ्ती हैं, उनके पास भी मौलवी हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम जब अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो हमारे मदरसे वाले हर वक्त जो है ना जिहाद और इंडिया और ये और वो पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि उनको जब समझ में आता है ना कि कुरान में क्या लिखा है, तो वो तमाम लोगों के साथ सही रहते हैं। हमारी आवाम को पता ही नहीं है कुरान में क्या लिखा है, बस जो मौलाना साहब ने ट्रांसलेट कर दिया वही सच है, वही जो उसने किताब अपनी ट्रांसलेशन में लिख दिया वही सच है, और फिर हम निकल पड़ते हैं जिहाद पे। ये फ़र्क है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।